दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे हम अपनी थ्री फेस मोटर के लिए कॉन्टैक्टर और OLR रिले का कैसे सिलेक्शन करते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे कोई हमारी 10 HP की मोटर है या आपका कितने भी HP की मोटर है, तो आज हम जानेंगे कि हम उसके लिए अपने कॉन्टैक्टर और दोस्तों हमारी जो OLR होती है उसका सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमको किसी भी मोटर को चलाने के लिए किसी भी स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, चाहे तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पर हम दोस्तों हमारा ड्यूअल स्टार्टर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हम अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए अपने कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे और साथ में OLR का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आज फॉर्मूले के साथ में हम जानने वाले हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपने एक बार देख ली तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। तो फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारी 10 HP की मोटर है। वैसे भी दोस्तों जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो 10 HP से बड़ी मोटर पर ही इस्तेमाल करते हैं। छोटी मोटर के लिए हम ड्यूअल स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सपोज करो हमारी कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारी 10 HP की मोटर है, थ्री फेज सप्लाई पे रन करती है और दोस्तों जिसके वोल्टेज हम देंगे 415 वोल्टेज पर रन कर रही है। और दोस्तों इसका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर मान लेते हैं। पावर फैक्टर दोस्तों हमारी मोटर की नेम प्लेट पर लिखा होता है कि हमारी मोटर का पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों हमारी एक 10 HP की मोटर है, 415 वोल्टेज है और पावर फैक्टर है 0.85। तो दोस्तों सबसे पहले हमको कॉन्टैक्टर सिलेक्शन से पहले हमको पता होना चाहिए हमारी मोटर जो फुल लोड करंट है, यानी कि हमारी मोटर कितने एम्पियर करंट लेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। हमको ये नहीं मालूम होगा तो तब तक हम कॉन्टैक्टर और OLR का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल लोड करंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों HP से फुल लोड करंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फुल लोड करंट इक्वल टू हमारा HP इंटू 746 और डिवाइड बाई हमारे वोल्टेज इंटू एम्पियर √3। दोस्तों √3 इसलिए आता है फॉर्मूले में, हमारी थ्री फेज सप्लाई में इसकी कैलकुलेशन जरूर होती है। जब हम वोल्टेज और एम्पियर की कैलकुलेशन करते हैं तो √3 का मान रखना जरूरी होता है। √3 इंटू हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इससे हमारा एम्पियर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा फुल लोड करंट इक्वल टू हमारा HP कितना है, 10 HP है इंटू 746 हमारे फॉर्मूले में है। और दोस्तों हमारे वोल्टेज कितने हैं, हमारे वोल्टेज है 415 वोल्टेज और इंटू √3 का मान होता है 1.732 और इंटू हमारा पावर फैक्टर कितना है 0.85। तो ये हो गया दोस्तों, हमने वैल्यू रख ली। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन निकल कर आएगा दोस्तों, जब हम 746 और इंटू 10 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 7460। इसका नीचे वाले का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 415 है दोस्तों, 415 इंटू 1.732 इंटू 0.85। तो दोस्तों जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 610 इंटू 96, ये हमारा निकल कर आया। अब इसको हम इससे भाग देंगे, 610.96 को 7460 को भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 12.21 एम्पियर। तो दोस्तों ये निकल कर आएगा हमारा फुल लोड करंट। तो दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हमारा 10 HP, हम अभी याद रखेंगे फुल लोड करंट कितना है हमारी मोटर का। तो 12.21 एम्पियर हमारी मोटर का फुल लोड करंट है। तो दोस्तों हमारी मोटर का फुल लोड करंट निकल कर आ गया 12.21 एम्पियर जो हमने अभी निकाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक मैन कॉन्टैक्टर। जो हमारा मैन कॉन्टैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, तो दोस्तों वो रहेगा हमारा जो फुल लोड करंट है उसका 100% रहेगा, यानी कि 100% उसके बराबर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा 100% रहने वाला है। तो 100% क्या है हमारे इसका 12.21 एम्पियर, इसका 100% यही है 12.21 एम्पियर। इसी तरीके से जब हम डेल्टा कॉन्टैक्टर लगाएंगे तो डेल्टा का जो रहेगा दोस्तों वो हमारे फुल लोड करंट के कितना रहेगा, 58% रहेगा। फुल लोड करंट के 58%। तो दोस्तों इसका हम 58% निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। और तो स्टार को पहले जान लेते हैं। स्टार दोस्तों स्टार भी रहेगा हमारा, फुल लोड करंट है दोस्तों, उसका फुल लोड करंट का 33% रहेगा, यानी कि जितना फुल लोड करंट है उसका 33% रहेगा हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये तो हमारा मैन तो हो गया यही
21 एम्पियर, क्योंकि ये 100% है। इसी तरीके से 58 निकालना 58%, तो 58% निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा। तो डेल्टा हमारा कितना है दोस्तों, 58% निकालना। किसका निकालना, 12.21 एम्पियर, 12.21 एम्पियर। तो इजिकल टू इंटू कर देंगे हम बटे 100। जब हम इसको 12% का 12.21 का 58% निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 7.08 एम्पियर। तो ये निकल कर आया हमारा क्या, डेल्टा का दोस्तों, डेल्टा का ये आ गया। अब इसी तरीके से दोस्तों स्टार का निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टार का 33% है, इसी तरीके से हम यहाँ स्टार लिखेंगे, इसका स्टार, और 33% 33 हो गया दोस्तों, और इंटू हमारा 12 किसका निकालना, 12.21 एम्पियर का निकालना है। तो दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4.02 एम्पियर। तो दोस्तों ये निकल कर आएगा हमारा कितना, स्टार का। तो डेल्टा का ये हो गया दोस्तों, समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमको जो मेन कॉन्टैक्टर है, जो मेन कॉन्टैक्टर हम लगाएंगे उसका साइज सबसे पहले ये बता देता हूं, ये तो 100% रहने वाला है, यानी कि 12.21 एम्पियर। तो दोस्तों जो हमारा मार्केट है, मार्केट में जो कॉन्टैक्टर मिलता है, या तो मिलेगा आपको 9 एम्पियर का, या मिलेगा आपको सीधा 12 एम्पियर का, या मिलेगा 18 एम्पियर का, मतलब इस तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों हमारा है 12.21 एम्पियर। तो दोस्तों इसमें हम 12 एम्पियर का भी लगाएंगे तो 12 भी इससे कम है। तो दोस्तों हम इससे कम तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 18 का। तो ये चाहिएगा हमको 18 एम्पियर का, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है 10 HP की मोटर के लिए। अब इसी तरीके से जो हमारा डेल्टा है, अब डेल्टा को देखो, हमने डेल्टा कितने का निकल कर आया था दोस्तों, 7.08 एम्पियर। तो जब ये निकल कर आया हमारा 7.08 एम्पियर, तो ये हमारा 58% है। क्या हमारी मार्केट में हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। यह तो हमको 6 एम्पियर का मिलेगा, या फिर मिलेगा 9 एम्पियर का। तो हम इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, तो इसी तरीके से डेल्टा 9 एम्पियर का लगाएंगे, हम डेल्टा में लगाएंगे 9 एम्पियर। इसी तरीके से अब स्टार को समझते हैं दोस्तों। तो स्टार हमारा क्या था दोस्तों, स्टार में था हमारा 33% का निकल कर आया था 4.02 एम्पियर। कितना, 4.02 एम्पियर। तो हमको मार्केट में 4 एम्पियर का भी नहीं मिलेगा, या तो 3 एम्पियर का मिलेगा, या मिलेगा 6 एम्पियर का जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम इससे कम तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसके आसपास का सेलेक्ट करते हैं। तो 6 एम्पियर इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे कम नहीं है, तो हम 6 एम्पियर का लगाएंगे किसमें, स्टार में। तो फाइनली हमारी 10 HP की जो मोटर थी उसके लिए हमने निकाल दिया है कॉन्टैक्टर का साइज, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। मेन कॉन्टैक्टर हो गया 18 एम्पियर का, डेल्टा कॉन्टैक्टर 9 एम्पियर का, और स्टार कॉन्टैक्टर हमारा 6 एम्पियर का। अब बात आती है OLR की। तो दोस्तों OLR मतलब OLR के सिलेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो दोस्तों इसका फुल लोड करंट चाहिए होगा। तो फुल लोड करंट कितना था, 12.21 एम्पियर। तो OLR का सिलेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम 20% निकालेंगे जो फुल लोड करंट है उसका। तो इसका 20% निकालेंगे हम, 12.21 एम्पियर का कितना निकालेंगे, 20%। जब हम 20% निकालेंगे तो निकल कर आएगा दोस्तों हमारा 2.44 एम्पियर। तो ये निकल कर आया कितना, 20%। अब क्या करेंगे, जो फुल लोड करंट है वो प्लस क्या करेंगे 20%, तो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 20% हमारे फुल लोड करंट में घटाना है दोस्तों, जो 20% है। तो जो हमारा निकल कर आएगा, जो भी हमारा निकल कर आएगा, अब हम घटा लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो फुल लोड करंट क्या है हमारा, 12.21 एम्पियर, प्लस करते हैं हमारा 2.44 इसलिए इसमें जोड़ रहे हैं क्योंकि वो 20% है फुल लोड करंट का। तो इसको जब जोड़ेंगे हम 20% को, तो हमारा आ जाएगा 14.65 एम्पियर। ये आ गया दोस्तों। इसी तरीके से हम जब इसमें से घटाएंगे, 12.21 एम्पियर फुल लोड करंट है, माइनस करेंगे, माइनस क्या करना है 20%, तो 20% है 2.44 एम्पियर। तो ये दोस्तों माइनस कर दिया हमने, जब माइनस करके हमारा आएगा दोस्तों 9.77 एम्पियर। तो आपको क्या करना है, अब OLR का सिलेक्शन जो करना है वो 9.77 से ज्यादा की होनी चाहिए और 14 से ऊपर की होनी चाहिए। तो क्या मार्केट में ऐसी अवेलेबल मिलेगी हमको, तो दोस्तों ऐसी तो हमको नहीं मिलेगी। हमको किस तरीके से मिलेगी, तो दोस्तों मार्केट में जो साइज मिलता है, या 9 एम्पियर से 12 एम्पियर मिलेगा, या 12 से 18 एम्पियर, या 17 से 24 एम्पियर। तो हमारा निकल कर आया 14 एम्पियर निकल कर आया, 14.65 और 9.77। तो हम लेंगे 12 से 18 की, क्योंकि दोस्तों हमारा 14 भी कवर हो जाएगा 12 में, और दोस्तों 9 तो कवर हो ही रहा है। तो दोस्तों एक बार और है इसमें, यानी कि जो हमारी OLR आती है उसमें क्या एक देखा होगा आपने, एम्पियर सेट करने का भी ऑप्शन आता है, यानी कि हम अपने हिसाब से उसको सेट भी कर सकते हैं। तो हम कितने लेंगे, 12 से 18 एम्पियर वाली
OLR का इस्तेमाल करेंगे अपनी 10 HP की मोटर पर। जो हमारी 10 HP की मोटर थी उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 12 से 18 एम्पियर वाली OLR का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्लियर किया कि हमको स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर, हमने सबके बारे में जाना है और साथ में OLR के बारे में भी जाना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।